अगर आपके बाल पतले, कमज़ोर और सफ़ेद हो रहे हैं और आप अपने बालों की जड़ों को मज़बूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपके बाल कुदरती तौर पर स्याह, मज़बूत और घने और साथ ही साथ लंबे भी हो जाएँ, तो आज की वीडियो में जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, उससे आपके बाल लंबे, घने, मज़बूत भी होंगे और साथ-साथ कुदरती तौर पर स्याह भी हो जाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इस यम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बेहतरीन सी रेमेडी, जिसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आंवला। जी हाँ, ये बिल्कुल ड्राई आंवला है जो पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सेकंड इंग्रेडिएंट था वो है इसके अंदर बाल झड़। तो 2 स्टिक्स मैंने बाल झड़ की ले ली। और अब जो तीसरी चीज़ है वो है सिकाकाई। और 1 स्टिक थी सिकाकाई की, जिसको तोड़ के मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया था। आंवला सफ़ेद बालों को स्याह करता है, बालों को चमकदार करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद जो मैंने सिकाकाई इसके अंदर ऐड किया है, तो सिकाकाई एक कुदरती क्लींजर है। बालों को झड़ने से ये रोकता है और बालों को लंबा भी करता है, बालों में चमक पैदा करता है। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने 1 से 2 स्टिक्स बाल झड़ की ली हैं, तो बाल झड़ बालों की जड़ों को ताकत देता है, गंजपन का इलाज है और बालों की कमज़ोरी को ये ख़त्म करता है। बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर मैंने इसको हल्की आंच पे इन तीनों चीज़ों को डाला है। और पहले इसको हमने थोड़ा कुक कर लेना है, इतना कुक करना है कि वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। पहले आपने आँच को थोड़ा-सा तेज़ कर लेना है। जैसे ही तवा गरम हो तो फिर आपने इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आँच को नॉर्मल कर देना है, बिल्कुल लो भी नहीं करना, फिर तो आपको काफ़ी देर किचन में ठहरना पड़ेगा, काफ़ी गर्मी है। तो इसलिए बस आपने मीडियम टू लो आँच के ऊपर इसको कुक करना है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद इसमें और चीज़ें भी ऐड होंगी, तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाज़मी लाइक करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जी, तो ये इतना मैंने इसको कुक कर लिया है कि आपके सामने ये अच्छी खासी डार्क हो चुकी हैं तीनों चीज़ें, और इसके अंदर से धुआँ निकलना भी स्टार्ट हो गया हल्का सा। इस स्टेज पर हम इसके अंदर अब एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो वो चीज़ भी हमारे बालों के लिए फ़ायदों से भरपूर है। और वो चीज़ क्या है, वो है 1 टीस्पून आपने इसके अंदर काले तिल ऐड कर देने हैं, सिर्फ़ 1 टीस्पून। काले तिल छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए हमने इसको इस वक्त ऐड करना है जब ये तीनों चीज़ें जो बड़ी साइज़ की मैंने ऐड की हैं, यानी कि आंवला, बालझड़ और सिकाकाई, जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, इनके अंदर से हल्का सा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त हमने इसके अंदर काले तिल ऐड करनी है 1 चम्मच। और उसके बाद मैंने अब तवे के नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये अच्छे खासे कड़कड़ाने लग गए हैं। तो बस आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये इनकी ये जो कड़कड़ा के उड़ रहे हैं ये ख़त्म हो जाए इस तरह। अब ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं और चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने कुक कर लिया है। और अब उसके बाद मैंने जो आंवला था और सिकाकाई उसके बीज निकाल लिए हैं। तो हल्का सा इसको आप कूटेंगे और उसके बीज अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे खासे क्रंची हो चुके हैं इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद। तो इजीली इसके जो बीज हैं वो निकल आते हैं। और इसको कितना हमने कुक किया है कि ये देखें, अगर आप हाथ से प्रेस करें तो ये क्रंची होकर और इजीली ये हाथों में टूट रहे हैं। अब इसको ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आप अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो आपके हाथों में ये टूटने चाहिए, इतना आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये गुठलियाँ जो निकाली हैं मैंने, वो मैं फेंक दूँगी और बाकी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको बस हल्का सा ग्राइंड कर लिया मैंने। और ये देखिए, दोबारा मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और तवा उसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसको अब ने मज़ीद हम इसमें क्या-क्या ऐड करेंगे और इसको आगे कैसे कुक करना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने ग्राइंड की थी 4 चीज़ें, उसको मैंने तवे पे डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो कोई भी हल्दी हो, चाहे नॉर्मल किचन में जो हम लोग हल्दी यूज़ करते हैं, आपने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देनी है। और अब ये तकरीबन 5 चीज़ें हमारे पास हैं, जिनको हमने 5 चीज़ों का पाउडर है, जिसको हमने हल्की सी आंच पे बिल्कुल हल्का सा कुक कर लेना है। काले तिल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये बालों को घना करते हैं, मजबूत करते हैं और ये बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाते हैं। इसके बाद जो मैंने हल्दी ऐड की थी, तो हल्दी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं हल्दी के अंदर बहुत ज़्यादा, जो सर की जिल्द को सोजिश, ख़ारिश, खुश्की और एलर्जी से बचाती है। तो हल्दी भी आपने लाज़मी ऐड करनी है। इसके साथ हल्दी के अंदर जो एक कलर होता है वो भी हमारे बालों पे आएगा।
अब इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है हाफ़ कप सरसों का ऑयल। तो आपने इस रेमेडी को सरसों के ऑयल में ही बनाना है। और ये मेरे पास बड़े साइज़ का मग है, इसलिए मैं आपको हाफ़ कप कह रही हूँ। जो नॉर्मल टी कप होते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, वो आपने हाफ़ कप ऑयल इसमें ऐड कर देना है। आँच को आपने बिल्कुल हल्का अब रखना है, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं करनी। अब हम इन चीज़ों को हल्की आँच पे कुक करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर आप 1 कप ऑयल में ये तमाम चीज़ें ऐड करके बनाना चाहें, तो आप 1 कप ऑयल भी ले सकते हैं और चीज़ों की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा 2 या 3 कप या 1 किलो में ये ऑयल बनाना चाहें, तो फिर आप क्वांटिटी को डबल कर दें। इस ऑयल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोहे के तवे पे या लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है, इस वजह से क्योंकि इसके फ़ायदे दुगने हो जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा हाफ़ कप मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो मेरी लोहे की कढ़ाई अभी बिज़ी थी, उसके अंदर पहले से ऑयल मौजूद है, इस वजह से मुझे ये रेमेडी तवे पे तैयार करनी पड़ी। तो आप तवे के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। और इसको हल्की आंच पे अब हमने कुक करना है, और कितनी देर कुक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ऑयल फ़ायदों से भरपूर है। ये ऑयल आपके सफ़ेद बालों को स्याह करेगा आहिस्ता आहिस्ता, और बालों में बहुत ज़्यादा चमक पैदा करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को लंबा करेगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस मौसम में जब बाल गिरते हैं, तो इस ऑयल को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। और अगर आपके बालों में खुश्की है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो इसके रेगुलर यूज़ से आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग और फ़ायदों से भरपूर ये रेमेडी है, इसको आप लाज़मी बनाएं, इसको यूज़ करें, घर में ही आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। तमाम चीज़ें तकरीबन हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं। और अगर आपके पास आंवला या बाल झड़ या सिकाकाई नहीं है, तो पंसार स्टोर से ईज़िली आप इसको कम प्राइस में ही ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिन लोगों के बाल एज के साथ साथ वाइट हुए हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हुए हैं उनके बाल आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होंगे। और जो लोग बालों में हेयर डाई यूज़ करते हैं, ब्लैक हेयर डाई यूज़ करते हैं, तो उन अगर ये ऑयल यूज़ करते हैं तो उनके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। सर की जल्द में कोई भी फंगल इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा, और बाल लंबे, मजबूत और चमकदार भी होंगे। इस ऑयल को मैंने छान लिया है। इसको ठंडा करने के बाद आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको आपने रख लेना है। इसको आप 6 माह तक महफूज करके रख सकते हैं किसी ड्राई और कूल जगह पे, रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखें। किचन में आपने इसको नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है। हफ्ते में इस ऑयल को आपने 2 से 3 बार लाजमी अपनी जड़ों में लगाना है, मसाज करना है। और 2 से 3 घंटे इसको बालों में लगा रहने दें, या रात को लगाएं और पूरी रात के लिए लगा रहने दें। तो इसको और भी ज़्यादा इसका जो है आपको डबल इसके बेनिफिट्स हासिल होंगे। किसी भी एज के लोग इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि फ़ायदों से भरपूर ये रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।